यह मामला विशुद्ध पर्यावरणीय है, इसलिए पर्यावरणीय दृष्टिकोण से इस स्थल का चयन किया गया। यह ऐतिहासिक गांव पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बहुत सामरिक महत्व का गांव है। जमुई ज़िले में जब कोरोना काल चल रहा था तो लाखों जिंदगियां चली गई पूरे देश में, और जमुई ज़िले में यही एक गांव था जिसमें एक भी कोरोना केस नहीं था। तो राजस्व गांव गारो नवादा है, जमुई सदर प्रखंड का यह गांव है, और उद्देश्य भी पर्यावरणीय है। नदी बचाओ आंदोलन के बैनर के तले हम लोग बैठे हैं। नदी बचाओ आंदोलन ने जो पिछले साल नदियों का बेतरतीब दोहन हो रहा था, उस पर नदी बचाओ आंदोलन संघर्ष समिति ने लगातार संघर्ष की, और राज्य सरकार को झुकने के लिए, कुंगी बहरी सरकार को झुकने के लिए, घुटने टेकने के लिए, जमुई जिला के लिए नियमावली संशोधन करने के लिए ये आंदोलन ने मजबूर किया। इन लोगों ने मजबूर किया, जमुई की आवाम ने मजबूर किया, और वो अपने नियमावली को संशोधित करके सेमी मैकेनाइज्ड कर दिए। अब हमें इन चीज़ों को भी देखना है कि वो सेमी मैकेनाइज्ड सिर्फ पेपर पे है या धरातल पे उतरती है। तो नदी बचाओ आंदोलन की भूमिका तब तक रहेगी जब तक नदी है और जब तक जीवन है। तो दोनों रखने से एक मूवी भी अब बन गया है, क्या कहिएगा? नदी बचाओ आंदोलन की पर जो मूवी बना है वह है मनोरंजन के लिए और हमारे संघर्ष को दिखाने के लिए वैश्विक पटल पे जो प्रयास जमुई के कुछ लोगों ने किया है, उसके लिए उनको धन्यवाद। जिस तरह की दशरथ मांझी ने इतनी लंबी पहाड़ को काटकर अपने क्षेत्रवासियों को दुर्गम रास्ता से सुगम रास्ता दिया, और कितनी लंबी संघर्ष थी, एक जीवन पार हो गया। वैसे ही नदी बचाओ आंदोलन नदियों को बचाने के लिए लंबी संघर्ष की थी, और चिलचिलाती धूप में 44 डिग्री टेम्परेचर पे अपने आप को पिघला देने वाली गर्मी में 38 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा, और कई पदयात्रा करके, और सरकार को कई जगह लिखकर स्मारक देकर जगाने का और उनको चेताने का काम किया, और सरकार को उनकी पॉलिसी में संशोधन करके सेमी मैकेनाइज्ड कर देने के लिए जमुई जिला के लिए विवश कर दिया। तो ये चीज़ वैश्विक पटल पे उन लोगों ने दिखाने का प्रयास किया है, तो इसके लिए वह धन्यवाद के पात्र हैं। और हमारी भावनाओं को, हमारे संघर्ष को, हमारी मेहनत को, हमारे लगन को उन्होंने जिस तरह से चित्रांकित किया है, उसमें हमारी भी वीडियो और फोटो को उन लोगों ने लगाया है, और उसके माध्यम से आज ये पूरा विश्व उस संघर्ष को देख और महसूस कर सकता है। इसके लिए उस टीम के कुछ लोगों को हमने आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित किया है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मैं धीरज कुमार सिंह, पर्यावरण संरक्षक, नदी बचाओ आंदोलन संघर्ष समिति के सदस्य, और मैं समाज सेवी हूँ। यह गांव है, और इसी गांव में हम लोग इन्हीं विषयों पर आज बैठक किए थे, और आगामी जो हम लोगों की यात्रा होगी, नदी खोज यात्रा, जो विलुप्त प्राय नदियां हैं उन पर हम लोग खोज जारी रखेंगे, और ये यात्रा अनवरत रहेगी। जब तक नदियां हैं तब तक यह यात्रा है, तब तक यह नदी बचाओ आंदोलन है। और वो टीम जो उन भावनाओं को दिखाए हैं वो बार बार दिखाएं। ऐसी कई यात्राएं हम देंगे। एक फिल्म क्या बनाए, 1000 फिल्म बनाए हम पर, वो कम होगा। हम लोग नदी बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आज एक बैठक कर रहे हैं। हम लोग पूर्व में भी नदी बचाओ बैनर के तले कई आंदोलन को सफल बनाया है। आगे हम लोगों का रणनीति तय हुआ है कि सिकंदरा में एक नदी है जो मतलब अपना अस्तित्व खोज चुकी थी, उस नदी से हम लोगों अपने आंदोलन को फिर से तैयार करेंगे, और नदी खोजने का काम पूरे ज़िले में हम लोगों का होगा। साथ ही हम लोगों के आंदोलन से जो प्रभावित होकर सरकार ने नियमावली को परिवर्तित किया है, उस नियमावली का अध्ययन आज हम लोग यहाँ पर बैठक में कर रहे हैं, और उन संवेदकों को चेतावनी दे रहे हैं कि नियमावली के विपरीत खनन अगर करेंगे तो नदी बचाओ आंदोलन के लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए सभी संवेदक सावधान हो जाएं और नियम के विपरीत खनन जमुई जिले में नहीं करें। जी, कुणाल सिंह, किसान नेता। आप एक शिक्षक हैं और आज छुट्टी का दिन है, हर कोई छुट्टी में परिवार के साथ रहता है, लेकिन अभी आप लोग यहाँ पे एकजुट होकर बैठे हैं, क्या मांझा है?
समाज की सेवा परिवार सेवा से बढ़ के है। परिवार में हम कुछ लोगों का सेवा करते हैं, लेकिन आज जो हम लोग समय यहाँ पे दे रहे हैं, ये पूरे जमुई वासियों के लिए समय दिया जा रहा है। और आज का हम लोगों का उद्देश्य है कि नदी को बचाने का जो हम लोगों ने पिछले साल प्रयास किया था, उसका सुखद परिणाम मिला है। और कुछ ऐसी नदियां हैं, जैसे सिकंदरा की अगर हम बात करें, सिकंदरा प्रखंड के अंतर्गत 6 ऐसी नदियां हैं जो विलुप्त हो चुकी है। तो हम लोग ये तय किए हैं कि जमुई जिला के तमाम नदियों का अध्ययन करके किस तरह से उस नदी को पुनर्जीवित किया जा सकता है, इसके लिए हम लोग फिर से एक यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, जो नदी अध्ययन यात्रा के नाम से जाना जाएगा। अभी प्रथम चरण में हम लोग लछवार से इस यात्रा को प्रारंभ करेंगे, जो भगवान महावीर की धरती है। वहाँ भी नदियाँ है और थी, और लेकिन अभी नदियों में पानी नहीं है, तो ये यात्रा हम लोगों की लछवार से ही प्रारंभ होगी। मेरा नाम शैलेश कुमार, एक समाज सेवक, शिक्षक। देखिए, मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ, और जो शिक्षक होता है वह पूरे समाज के परिवार के जैसा होता है। और समाज में अगर कुछ विसंगतियाँ आ जाती हैं तो शिक्षक का जो हृदय है वह कल्पित हो जाता है। अभी जो नदियों की स्थिति है, जो पर्यावरण की स्थिति है, वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। हमारी जो अस्मिता की पहचान हुआ करती थी, हमारी नदियाँ हमारी मान मर्यादा की पहचान हुआ करती थी, आज वह नदी लगभग समाप्त हो गई है। जो हमारे संवेदक हैं वह कानून का उल्लंघन करके, जो नियम का उल्लंघन करके नदियों को बेतरतीब तरीके से उसका दोहन कर रहे हैं। जरा सोचिए कि हम लोग छठ कहाँ मनाएंगे। तो इसलिए अपनी छठ मैया को एक नया उपहार देने के लिए, और अपने आगामी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसको नया जीवन देने के लिए, हम लोग नदियों को बचाने के लिए नदी बचाओ यात्रा के बैनर तले हम लोग यहाँ एकत्रित हैं। और बस हम लोग आगामी महीने में, आगामी दिनों में हम लोग लछवार, जो कि सत्य और अहिंसा के जो पुजारी थे भगवान महावीर, उनकी धरती से सत्य एवं अहिंसा के पाठ को फैलाते हुए हम लोग नदी की पदयात्रा करेंगे। उसके संबंध में हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। मेरा नाम लड्डू सर हुआ, और इसी नाम से हम प्रसिद्ध हैं। अंग्रेजी के शिक्षक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। उस दिन भी उनका जुलूस था, जिस दिन हमारी शूटिंग चल रही थी ना। हाँ। वो पत्नेश्वर पहाड़ी में है। उस दिन पत्नेश्वर पहाड़ी में लोग आए थे, उनसे मुलाकात, उन्हीं से प्रेरित होके मैंने ये फिल्म बनाई थी कि लोगों तक आवाज ज्यादा। ये तो करते हैं जमुई में, लोग सुनते हैं नहीं सुनते हैं, और ये फिल्म के माध्यम से होता है ना, कम से 30-40 हजार आदमी देख लेते हैं इसको यूट्यूब पर। जी। तो इससे थोड़ा मैसेज थोड़ा ब्रॉडर हो जाता है, और क्या। लेकिन ये प्रेरणा वही लोग हैं। अच्छा। लेकिन एक वे है, और एक वो जो साइकिल पार्टी है ना, जो पर्यावरण बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं 15 साल से, जी। तो वे लोग मेरे